अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज गुफ्ता शबास अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में नाउन्स की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, प्लूरल नाउन्स और कॉमन नाउन्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई अश्योर यू इफ़ यू वॉच कंप्लीट वीडियो विद फोकस एंड अटेंशन तो कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम्स में कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। वीवर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स में अब हम कलेक्टिव नाउन्स को पढ़ते हैं। इसको भी आपने लॉजिकली समझना है। कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना, यानी कलेक्टिव वो चीज जो आपस में जुड़ी हुई है, मिली हुई है, इकट्ठी हुई है, एक ग्रुप की शक्ल में है और उसका इकट्ठे एक नाम है। मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि कलेक्टिव यानी कलेक्ट का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्टिव वो चीज जो आपस में जुड़ी हुई है, मिली हुई है, इकट्ठी हुई है, एक ग्रुप की शक्ल में है और उसका इकट्ठे एक नाम है, उसके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। आई रिपीट, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऐसे ग्रुप को बताने के लिए जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग या चीजें इकट्ठी हुई हैं, मिली हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच यानी गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। अब बंच में ज्यादा अंगूर ही होंगे, कलेक्टिव होंगे, यानी बहुत सारे इकट्ठे होंगे और उनके लिए एक कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होगा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह से अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। जस्ट लाइक इट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी तालिबे इल्मों की जमात। अब क्लास एक ग्रुप का नाम है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उसको हम क्लास का नाम देते हैं। अब बस ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि कॉमन नाउन पढ़ाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन वो नाम होता है जो एक जैसी बहुत सी चीज़ों, लोगों या जगहों को दिया गया हो, उनको डिनोट करता हो। जैसे मैंने क्रिकेटर कहा तो उसमें सारे ही क्रिकेटर्स कवर हो गए, या एक्टर कहा तो उसमें सारे ही एक्टर्स आ गए, यानी कोई भी जो एक्टिंग करता है उसे हम एक्टर कह सकते हैं। मगर ध्यान से कलेक्टिव नाउन्स की डेफिनेशन को देखिए। मैंने आपको बताया है कि किसी एक ग्रुप को जो नाम दिया गया हो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, जबकि एक्टर, क्रिकेटर या स्टूडेंट किसी ग्रुप का नाम नहीं है, बल्कि ये कॉमन नाउन्स हैं। तो ये फर्क है कलेक्टिव नाउन में और कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन हमेशा किसी ग्रुप का नाम होता है। अब कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में भी फर्क है, बिकॉज अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। A collective noun is different from a plural noun because a collective noun is always used as a singular noun. We put the articles a and before it. कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में फ़र्क है क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। इनसे पहले हम आर्टिकल्स ए और एन लिखते हैं, जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी परिंदों का कौल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सिपाहियों की फौज, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हाथियों का ग्रोह, अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों की टीम, अ फ्लीट ऑफ शिप्स बहरी जहाज़ों का बेड़ा, अ गैंग ऑफ थीव्स चोरों का गिरोह, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी के डायरेक्टर्स यानी डिसीजन मेकर्स फैसला करने वालों का ग्रुप। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन से व्यूअर्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसकी बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में। Thank you all for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. See you again with next video on abstract nouns. Thanks again.